सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। दोस्तों, यह मेरा सेशन सुबह के 6 बजे आपके सामने हाजिर होता है और आज के सेशन में हम देखेंगे पिछले दिनों में करंट अफेयर्स से जो भी घटनाएं घटी है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उन क्वेश्चनों का यहाँ पे समावेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। जय शिव शंभु, हर हर का नाम लेकर, हर हर महादेव का नाम लेकर सावन के पावन महीने पर इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि धुंध होगी कोहरे भी छाएंगे, धुंध होगी कोहरे भी छाएंगे, सूरज को फिर से कोई रोक न पाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ठंड के दिनों में काफ़ी धुंध होती है, काफ़ी कोहरे होती है। एक क्षण के लिए मानो कि लगता है कि सूरज को उसने अपने जंजीरों में कैद कर लिया है, लेकिन जब सूरज चमकता है, दमकता है, तो वही अपना रूप, वही अंदाज दुनिया के सामने बिखरता है जो उसका जिसका वह रूप होता है दोस्तों। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? इसकी शुरुआत कब हुई थी और किस अभ्यारण्य के तहत इसको मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस की स्थापना सबसे पहले 2013 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा, दोस्तों बिग कैट रेस्क्यू दुनिया का सबसे बड़ा शेरों का समर्पित मान्यता प्राप्त क्या है अभ्यारण्य है, इसी के द्वारा दोस्तों पहली बार 11 अगस्त को, कब दोस्तों? 11 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया गया था। पिछले 2 दशकों में अफ्रीकी शेरों की आबादी में लगभग 43% की क्या ये गिरावट आई है और एशियाई शेर गंभीर रूप से खतरे में है। जंगल में 600 से भी कम जानवर अभी तक शेर के बचे हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24/7 चावल एटीएम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा, उड़ीसा राज्य में भारत का पहला चावल मशीन एटीएम लॉन्च किया गया है। समझिएगा जरा, उड़ीसा के अन्नापूर्ति अनाज एटीएम की शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला 24 घंटा और 7 दिन, 24/7 का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? 24 घंटा और 7 दिन चावल डिस्पेंसर है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में क्रांति लाएगा। यह मशीन केवल 0.01% की त्रुटि दर के साथ 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक के अनाज को क्या कर सकता है? वितरित कर सकती है, जिससे सटीक वितरण सुनिश्चित होगा। शुरुआत में इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इसे उड़ीसा के सभी 33 जिलों में विस्तारित किया जाएगा और संभावित रूप से पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। इसके आ जाने से जो डीलरों की मनमानी होती है दोस्तों, जो राशन लेने हमारे महिलाएं जाती हैं, गरीब गुरबे के लोग जाते हैं, उनके राशन से, उनके हक से जो डीलर छीन लेते हैं, उनको अब कहीं ना कहीं इससे क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है, क्योंकि एटीएम के माध्यम से जितना अनाज है आपको उतना आपको स्वतः मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल क्या किया गया? घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है दोस्तों। तो ये उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं का नाम अशोक, सीमा ऊंट, चंद्रगुप्त रिंज और कल्पत रिज के नाम पर रखा है? तो दोस्तों NCPOR द्वारा की गई ये खोजें भारत के दक्षिणी महासागर के अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2004 से जैव भू रसायन विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की खोज कर रहा है। इस क्षेत्र में 7 संरचनाओं के नाम पर अब भारतीय हैं, जो भारत के वैज्ञानिक योगदान को क्या करते हैं? उजागर करते हैं। तो यह हिंद महासागर, किस हिंद महासागर के जो पानी के नीचे की संरचना है उसमें अशोक, सीमा ऊंट, चंद्रगुप्त रिंज और कल्पित रिंज के नाम पर रखा गया है।
अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में खोलने को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में भारत का तीसरा टाइगर रिजर्व खोलने की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2014 में 46 से घटकर 2022 में 17 हो रह गई थी, जिसके कारण गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई, जो अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व है। 4 जिलों में यह टाइगर रिजर्व फैला है। 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ जोड़ता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इससे पहले फिजी से सम्मानित किया गया था, अब तिमोर लेस्ते। किस देश से? तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति जोस रासोस होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में तिमोर लेस्ते को शामिल करने पर विचार विमर्श किया गया है। हमारे देश की पहली ऐसे राष्ट्रपति हैं जो तिमोर लेस्ते के आधिकारिक यात्रा पर गई हुई है दोस्तों। प्रधानमंत्री गुस्माओ के साथ मीडिया सहयोग, वीजा छूट और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहमति ज्ञापन पर क्या हुआ है? हस्ताक्षर किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अरण्यक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में लॉन्च किया है, ताकि जंगली हाथियों के बारे में समुदायों को सचेत किया जा सके और असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों अभी असम राज्य में मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष होता था, जो मानव के द्वारा हाथियों का तस्करी किया जाता था, उनका हत्या किया जाता, उनको कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब आइए असम से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। यानी असम में अगर आप गवाह बन रहे हैं, सरकारी होना रहा है सर, गवाह बन रहे हैं, सरकारी गवाह बन रहे हैं, सरकारी गवाह बन रहे हैं या कोई गवाह बन रहे हैं, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उनको सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? असम न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है। तो ये दोस्तों असम से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला है राज्यसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की कितनी नंबर की वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों राज्यसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हरीश दुदानी को। किसे दोस्तों? हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का क्या किया गया है? सदस्य नियुक्त किया गया है अभी हाल फिलहाल में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला है। सतीश झा को ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। फिड्डी इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं और शेखर कपूर को IFFI महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों वर्तमान पिछले 1 महीना में जो भी निदेशक है उनको यहाँ पे उन सारे निदेशकों को यहाँ पे लगाया गया है। इस
पेज में, जो जिनकी नियुक्ति हाल फिलहाल के दिनों में हुई है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अमित नेगी, जो कि अभी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अमित नेगी। दोस्तों यह उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड आईपीएस के कैडर के हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में पिता को भी स्तनपान में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। ये क्या है दोस्तों, माजरा ज़रा समझते हैं इसको। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे ज़रूरी क्या होता है, माँ का दूध होता है, यानी स्तनपान का दूध होता है। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट किसी माँ को दूध नहीं हो रहा है तो उसका पिता उसको क्या कर सकता है, स्तनपान करा सकता है। यानी जानते हैं कि पुरुषों में दूध नहीं निकलती कैसा, लेकिन फिर भी उसको हताश होने से बचाने के लिए पुरुष भी क्या कर सकते हैं, स्तनपान कर सकते हैं। तो ये किसने समझौता किया है, यूनिसेफ ने समझौता किया है। किस राज्य के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। अब आइए पश्चिम बंगाल, तो देखते हैं जरा पश्चिम बंगाल के बारे में। करेंट अफेयर्स कुछ वन लाइनर के तौर पर दिया गया है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगाल माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल को टैग में सुंदरबन शहर, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादिया साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी फोर्ब्स विलियमसन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, यानी दुनिया के टॉप 10 लोगों की सूची जारी हुई है दोस्तों अमीर व्यक्तियों की। इसमें एलन मस्क नंबर 1 पर है, जेफ बेजोस 2 पर है और मार्क जुकरबर्ग 3 पर है। और यह सूची दी गई है, ये लोग क्या है, टॉप 10 के अंदर ये लोग आ रहे हैं दोस्तों। जिसमें अमेरिका में सबसे अधिक 813 अरबपति हैं, उसके बाद चीन में है 473 और भारत में है, भारत का कौन सा स्थान है, 200वां स्थान है। यानी भारत में 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं। अब है दोस्तों आज का सवाल कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहाँ ग्रीनफील्ड टर्मिनल को हरी झंडी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।